ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का क्वेश्चन है कि वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये रीडिंग काफ़ी डीप होगी, काफ़ी विस्तृत रीडिंग है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन टर्मलिन का इस्तेमाल किया है और यहाँ मैंने ब्लैक टर्मलिन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपका जो भी रिश्ता रहा है, जैसा भी रहा है, अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो सोल कनेक्शन, अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हैं तो कार्मिक कनेक्शन, आपको इस ग्रीन और ब्लैक टर्मलिन में एक चुनना है। इसके साथ इसके ये डेक्स भी होंगे, जो रीडिंग होगी ये पर्टिकुलर डेक की रीडिंग होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है हीलिंग बाउल से और हम हीलिंग बाउल से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑप्शंस बता दिया है। ग्रीन ये मैंने अपने हाथ में पहना है। जब मैं सेकेंड रीडिंग करूंगी तो मैं ब्लैक टर्मलिन के एनर्जी में करूंगी। तो ये ग्रीन टर्मलिन की एनर्जी में स्वागत है डेक 1 में। डेक 1 है आपका गोल्डन व्हील टैरो और हमारा क्वेश्चन है कि वो आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये रीडिंग्स 15-20 दिन, महीने भर के बीच में मैं करती हूँ क्योंकि मैं एनर्जी को थोड़ी मैच्योर होने देती हूँ। हल्की एनर्जी रीड नहीं करना चाहती मैं, इसलिए डीप एनर्जी रीड करती हूँ। जिनके लिए ये, जो लोग गाइडेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए, वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे और इनकी सारी सजेशंस और ये सब फॉलो करेंगे और उनकी लाइफ में अमूलचूल परिवर्तन आए, ये मैं भगवान से हमेशा विश करती हूँ। देखिए अभी आपके साथ आपका पर्सन क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ क्वीन ऑफ पेनिकल्स है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। आप अपने अपने मन की बात जाहिर करना चाहते हैं। आपको वो बहुत दिनों से कोई चीज़ रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि पैनिकल थोड़ी हैवी एनर्जी होती है। तो पैनिकल्स आर वेरी मच हैवी ग्राउंडेड एनर्जी। तो वो कुछ सोच रहे हैं और इस बार उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब आपको बता के ही रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये वुंडेड वॉरियर का कार्ड होता है। ठीक है, तो ये इस वुंडेड वॉरियर में सीन ये है कि वो अपने आप को हमेशा सैबोटाज में रखते थे। इसी कारण ये एनर्जी इनके साथ दिखाई दे रही है। अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। करेक्ट, साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक मनोदशा उनकी आने वाली है और उस मनोदशा को कहते हैं रीबर्थ। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद रीबर्थ की एनर्जी आएगी। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है आपके साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स आने के बाद क्वीन ऑफ पेनिकल से ये स्टार्ट हुआ है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह ये, मतलब डिसीजन लेने की संभावना हाई है यहाँ पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारा किंग ऑफ कप्स। अब वो इमोशनली रेडी हैं आपको हर बात बताने के लिए। अब आपके लिए वो 100% अवेलेबल होना चाहते हैं। आप वो अपने व्यक्तिगत रूप से प्लस अपने मानसिक रूप से, मतलब कि इमोशनली भी वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं और व्यक्तिगत तरीके से भी वो अवेलेबल होना चाहते हैं। एस ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ पेनिकल से उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी एस ऑफ पेनिकल का कार्ड उनके पास आ चुका है। तो एस ऑफ पेनिकल का मतलब होता है उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और उस बदलाव से आपको बहुत अफेक्ट होगा आपकी एनर्जी को। वो काफ़ी ज़्यादा खुद के अंदर रहने वाला बंदा बन चुका है या बंदी बन चुकी है। ये आपके
जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि DM और DF वर्ड हम यूज़ करते हैं ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट्स के लिए, तो ये वर्ड्स मैं बता सकती हूँ कि जो आपके मस्कुलिन बिहेवियर है आपके अंदर या उनके अंदर, वो काफ़ी हर्मिट एनर्जी में आ चुके हैं, वो अपनी एनर्जी को खोज रहे हैं। अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारा द इम्प्रेस। इम्प्रेस की एनर्जी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ये इनकी एनर्जी से ज़्यादा, इनकी एनर्जी से ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी भी इनकी ग्रो हो रही है। यहाँ मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी अपनी सोल सर्चिंग में जा चुका है और फेमिनाइन एनर्जी खुद के साथ ग्रो कर रही है। फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ओपन लग रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अब वो कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके अपने हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों से निकलने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर अब आपको उनको दिख रहा है कि उनकी फैमिली में भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनको निपटाना है, जो उनकी चीज़ें ऐसी निपटानी है, सामाजिक रूप से जो चीज़ें उनको निपटानी है, वो उस तरफ उनका दिमाग जा रहा है। अब यहाँ देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, मतलब कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ कप्स, मतलब कि जो वो चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए वो रेडी होने के लिए रेडी हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो पा सकें जो उनके मन की इच्छा है, जो उनकी मन की अभिलाषा है। तो अगर हम फिर से इन कार्ड्स को रिव्यू करें तो रिव्यू में हमें आएगा कि वो अपनी रुकी हुई बातों को, ऐसी बातें जिन बातों को उन्होंने आपसे रिलेट नहीं किया, एक दूसरे के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं किया, अब वो बातें वो शेयर करना चाहते हैं। वो अपने सेल्फ सेबोटाज और साइकिल कंप्लीशन के बाद अपने डिसीजन पे आ चुके हैं। अपने डिसीजन पे आ चुके हैं। वो इमोशनली और पर्सनली आपके पास अवेलेबल होना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वो फिर से करना चाहते हैं और अपनी सोल सर्चिंग में वो लगातार लग चुके हैं। वो अब आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं और जो सामाजिक एनर्जी, उनके घर परिवार की एनर्जी, उनके दोस्तों की एनर्जी, इस तरह की जो एनर्जी चल रही थी उनके अगल बगल, उनसे भी बाहर निकलने के लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है और उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स दूसरा और तीसरा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो सामाजिक एनर्जी है, ये जो पारिवारिक एनर्जी है, अब इनको नहीं डरा पा रही है। अब ये उन्मुक्त तरीके से बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। और आपका लास्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। आपका बंदा रेडी है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए। अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक नया ये कार्ड है, ये है विजन चेस्ट कार्ड, और विजन चेस्ट में मुझे काफ़ी कार्ड्स डिवाइनल गार्डेड मिलते हैं। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ डिवाइन से कि ये जो पर्सन है, जो मैं पाइल 1 के लिए जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनकी एनर्जी के लिए क्या है, सजेशंस क्या है। देखिए अभी जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ वो शायद फायर एनर्जी के पर्सन है, दैट इज फादर ऑफ फायर मुझे मिला है। वो अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और फिर है 5 ऑफ फायर। मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये पाइल 1 बहुत सारे लोग फायर साइन के होंगे, ठीक है। आप 5 ऑफ फायर स्ट्रेस में रह चुका है, ये बंदा काफ़ी स्ट्रेस पर्सन है और वो स्ट्रेस पर्सन में बार बार उसको यही फील होता रहा है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इसीलिए वो हमेशा उनको खोजते हैं जो कि उनको हेल्प करे। डॉटर ऑफ वाटर साइन के भी लोग हो सकते हैं इस पाइल 1 को चुनने के लिए। डॉटर ऑफ वाटर मतलब ये फ्लो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। इस एनर्जी में जैसा आपकी धार रह रही है वैसे ही जीवन को मोड़ना है आपको। तो ये सजेशन मिल रही है उनके लिए। 8 ऑफ फायर इंसाइट, ये इंसाइट उनके तरफ आने लगी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मेरे पास फायर के 1 2 3 कार्ड हैं और 1 वाटर का है, तो फायर साइन देखने वाले बहुत होंगे पाइल 1 के लिए। 8 ऑफ फायर मतलब अपना सेल्फ इंसाइट, उनके अंदर, उनके दिमाग में क्या बात चल रही है, ये चीज़ें उनको प्रखर रूप से सामने आ रही हैं उनकी, ठीक है। अब ये देखिए
जब हम अपने फायर इनसाइट के अंदर, अपने मन की बातों के अंदर जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें गाइड होती हैं, और इस गाइडेंस में आपको ये भी पता होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम कब तक एक्शन में ला सकते हैं और कब तक हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं मूनोलॉजी का कार्ड अभी यूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मून साइकिल का बहुत प्रभाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मून है, यहाँ भी मून है, तो मुझे लगता है कि मूनोलॉजी का कार्ड की ज़रूरत है यहाँ पे। अ टाइम ऑफ हीलिंग, देखिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड, अ टाइम ऑफ हीलिंग का कार्ड आया है मूनोलॉजी से, मतलब उनके हीलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही समझ में आ रहा था कि बंदे बहुत तकलीफ में है और बार बार उस दर्द में, पीड़ा में, वो अकेलेपन में वो अपने आप को समझ रहे हैं और बहुत ही गलत तरीके से आगे एनर्जी जा रही है, मूव हो रही है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाव, ये एनर्जी, जो एनर्जी रुकी हुई थी, स्टैग्नेंट एनर्जी थी, उस एनर्जी में अब एक्शन, मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। मोमेंटम स्टार्ट होने के बाद ही उस एनर्जी को, उस गेन तक वो जा पाएगी जहां तक वो जाना चाहती है। अभी ये नेक्स्ट कार्ड है आपका, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन, जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, उसमें कुछ गलत होने की संभावना तो कम ही है। समझ गए? और आगे क्या सीन है, ये 2 कार्ड आ रहा है क्या? नहीं, सरेंडर टू द डिवाइन। ये कार्ड बहुत बड़ा कार्ड होता है, सरेंडर टू द डिवाइन। ये कार्ड उनकी एनर्जी के लिए सजेशन हो सकता है कि प्रभु भी चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी सरेंडर में आ जाएं, आपका काम उतनी जल्दी आगे बढ़े। सरेंडर की एनर्जी बहुत हेल्पिंग एनर्जी होती है, तो आप जैसे ही सरेंडर की एनर्जी में आओगे, आपको भी फील होने लगेगा कि ये जो काम मेरा चल रहा है, ये किस तरफ जाना है और उस एनर्जी को कैसे मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, उस एनर्जी को कैसे मैं ग्राउंडिंग तरीके से आप सामने में 3D में वो व्यक्त कर सकता हूँ। अपनी बातें जो अभी तक नहीं बताई, अपनी बातें जो नहीं दर्शाई, वो कब और कैसे मैं दर्शा सकता हूँ। उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, कब तक आने की संभावना है, उनकी एनर्जी क्या है और कब तक आने की संभावना है। उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी है, फर्म फाउंडेशन पे वो काफी अरसे से काम कर रहे हैं। ठीक है, 4 संख्या आई है, 4 संख्या मुझे बहुत दिनों से दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। 4 फिर से 14 संख्या आई है, दैट इज 5। तो ये है पेशेंस। वो काफ़ी पेशेंसफुल हैं और आपको भी पेशेंस में रहने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे सीन कब तक चेंज होने की संभावना है, यहाँ वो देखिए 5 2 बार मुझे आ चुका है। आप बहुत लोग 555 या 55 बहुत देख रहे होंगे। यहाँ पे सीन अभी और है, एक वो है 2 नंबर, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। उनको अपने डिसीजन के लिए प्रखर बनना पड़ेगा। वो जो चाहते हैं उस डिसीजन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे वो आपके सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ें उनको बार बार दिखाई भी दे रही हैं। मैं एक कार्ड यूज़ करना चाहती हूँ, एंसेस्टर हीलिंग कार्ड। ये एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरिकल डेक है। ये बहुत ही प्यारा डेक है और ये इसमें जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो आपकी प्रखर एनर्जी की सूचक होती हैं कि वो किस तरह की उनको एंजल्स और एंसेस्टर की तरफ से क्या सजेशन दिया जा रहा है। कार्ड खुद से गिरा है, शैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। वाव, हायर फोर्सेस। अब आपका जो हाईएस्ट गुड है वो आपका लग चुका है काम पर, कि आप अपने हायर फोर्सेस के कमांड के अंदर आ चुके हैं। शैमन जो है एक डॉक्टर हुआ करते थे, इजिप्टियन डॉक्टर थे ये काफ़ी अच्छे स्पिरिचुअल पर्सन भी थे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे पाइल 1 देखने वाले मेडिकली इन्वॉल्व होंगे, या तो डॉक्टर होंगे, या नहीं तो पैरामेडिकल्स में होंगे, या कुछ भी मेडिकली इन्वॉल्व होंगे आप लोग। और ये मेडिकली आपका पर्सन भी शायद मेडिकली इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस मुझे दिखाया जा रहा है। तो अगर शैमन आए हैं आपके कार्ड में एज एंसेस्टर और एंजल्स की तरह, तो आपको हायर फोर्सेस का मिल चुका है आशीर्वाद। हायर फोर्सेस के अंदर आपकी एनर्जी ग्रोथ आ चुकी है। तो जब एनर्जी ग्रोथ हायर फोर्सेस के अंदर आ चुकी होती है, तो पहला एक ही मकसद होता है उनका, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो आप सरेंडर हो जाओ डिवाइन के लिए, आपका काम खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा।
आर यू गेटिंग मी? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी पाइल 1 की रीडिंग। पाइल 1 में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कनेक्ट मुझसे ज़रूर कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और हम स्टार्ट करेंगे फिर से नई बातें। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ही हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आप जिस तरह की भी रीडिंग चाहते हो उन सब की रीडिंग की देने के लिए ही हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी उपलब्ध है आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं पाइल 2 में। स्वागत है पाइल 1 के चार्म्स रीडिंग में आप लोगों का। ये आपका था पाइल 1 और ये ग्रीन टर्मोलिन और ये हमारा डेक था। तो इस डेक के लिए हमारे चार्म्स रीडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ये फेदर भी आ गया अचानक से, जो कि मैं फेदर सिर्फ इंडोर्स के लिए कर रखती हूँ। हाँ, तो पहला हमारा है फायर। फायर साइन बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए लियो का चार्म सबसे पहले आया है। अभी उसके बाद आई है गिरगिट, और गिरगिट के रंग बदलते हुए उसके बाद आया है हमारी आई है तितली हमारे साथ फिर से स्टार्ट है। आपको भी परसेप्शन की बहुत ज़रूरत है, और स्टार्ट है हमारे लिए ये मछली की हड्डी, और इसमें है मंडला का साइन। मंडला की साइन सेलिब्रेशन का द्योतक है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मंडला साइन आने वाला है। उसके बाद है हमारे वेल फ्लेश्ड गजराज, और उसके बाद है एक ट्री। यू पीपल आर वेरी ओल्ड सोल, आई मस्ट से। और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ऐसी हैं कि आपको मज़ा आएगा आने वाली चीज़ों को देख के। एक दिल का है, आप लोग बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपकी बहुत अच्छी है, प्यारी कनेक्शन है। आपका कनेक्शन काफ़ी ग्रो करेगा क्योंकि यहाँ ट्री का कनेक्शन है। अभी आपको भी परसेप्शन हीलिंग के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। मुझे यहाँ जो ये पहला ये जो हमारा वो तितली आई है, तो तितली रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन उसके बगल में गिरगिट है। गिरगिट जो है वो तितली खाती है आपको याद होगा शायद। तो थोड़ी मुसीबतें, थोड़े ऑब्स्टिकल्स आपकी राह में आएंगे, लेकिन प्लीज़ डरिएगा नहीं। आपको दो मंडला के साइन आए हैं, और मंडला का साइन सेलिब्रेशन का साइन होता है, खुशगवार पलों का साइन होता है। आप लोग जब मिलते हैं तो आप काफ़ी खुशगवार रहते हैं। एक फ्लावर का साइन है आपके लिए, ओपन फ्लावर का साइन है, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो ओपन होगी आने वाले टाइम में। आपका पर्सन क्या कहना चाहता है, अगर इस पे मैं कंसंट्रेट करूं तो आपका पर्सन आपकी लाइफ में एबंडेंस लाने के लिए कर्तव्यशील समझ रहा है अपने आप को, और आपसे कनेक्ट होने के लिए वो इंस्पायर हो रहा है। उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है, रीबर्थ की एनर्जी भी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे जो हमारे गजराज हैं कनेक्शन के लिए वो तैयार है। मेरे पास एक दिल का शाइन और एक सहतूत के फल है। सहतूत के फल क्लब्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे आपने देखा होगा सहतूत के फल को। तो सहतूत का फल का कलर भी क्राउन एनर्जी है, मतलब कि वायलेट कलर है, डार्क वायलेट कलर। और ये जो हमारा दिल है हार्ट चक्रा की एनर्जी है। तो हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज हो सकती है, या क्राउन चक्रा की ब्लॉकेज हो सकती है, या हार्ट चक्रा अगर है ओपन तो क्राउन चक्रा ओपन नहीं है, और क्राउन चक्रा ओपन है तो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का साइन सामने में दिया जा रहा है। यहाँ पे मछली, खाई हुई मछली है, ये हड्डी दिख रही है, वो दिख रहे हैं, तो मतलब कि ये परसेप्शन आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ मंडला का साइन है, तो काफ़ी आप लोग जो आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ऐसा है कि वो सेलिब्रिटी मूड में रहना, हमेशा फन जॉय मूड में रहने वाले होंगे। और आप वो ओपन होंगे, वो नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, कुछ बताया कुछ नहीं बताया नहीं, वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ होंगे, जो बता सकते हैं अपने मन में उनकी बात क्या चल रही है। तो इस तरह से सेल्फ जो एक्सप्रेसिव लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मज़ा आता है उनसे बात करने में, उनसे कनेक्ट होने में, क्योंकि उनके दिल में जो होता है वो सामने से बताने में परहेज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जो क्राउन एनर्जी और हार्ट एनर्जी की चीज़ें इंटरमिंगेबल चेंज हो रही है एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे छिपकली की एनर्जी है। छिपकली की एनर्जी जो होती है वो रेंगती हुई एनर्जी है, भूमि की एनर्जी है, अर्थ साइन की एनर्जी है। तो अर्थ साइन का पर्सन भी आपके आसपास कोई हो सकता है।
लियो साइन यहाँ सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट ही हुई है परसेप्शन ये चार्म्स की रीडिंग विथ लियो सन। ये आपको सन दिख रहा होगा, ये मैं यहाँ से दिखाऊं क्या, ये देखिए ये रीडिंग स्टार्ट हुई है। हाँ, ये हीलिंग स्टार्ट हुई है सन की रीडिंग से, ये चार्म्स की रीडिंग, ये सन आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो इस तरह क्या है कि आगे जो चीज़ें हैं मैं इसको और भी पास से दिखा सकती हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये सन है, ये गिरगिट है, ये आपका तितली है, ये खाई हुई मछली की हड्डियां हैं, ये मंडला का साइन जिसको मैं बोल रही हूँ वो है, ये ट्री है, ये गजराज है, और ये ओपन फ्लावर है, ये आपका हर्ट है, और ये सहतूत का फ्रूट है। तो मैंने जो डिस्क्राइब किया आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। पाइल 2 में आपका स्वागत है, और मैंने अपनी ब्लैक टर्मोलिन पहन ली है। अगर आपने ब्लैक टर्मोलिन को चूज़ किया है तो ये है आपके लिए पाइल 2। पाइल 2 में हमारे लिए वही क्वेश्चन है कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। ये थोड़ी डीप रीडिंग होगी, हम काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अरे यार, बार बार पैसों वाले कार्ड्स बहुत आ रहे हैं मुझे, क्या बात है, सब लोग पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी काफ़ी फाउंडेशन वाली एनर्जी होती है, तो पेनिकल्स बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं आपकी एनर्जीज़ को। और देखते हैं आज आपकी रीडिंग्स कैसी आती है, फिर हम इसके ऊपर पूरी विवेचना करेंगे। फिर आप लोग अपने अनुसार इस पर टिप्पणियाँ करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में जाके, और तब मैं देखूंगी कि सीन क्या चल रहा है। एनर्जी को और ज़्यादा मैं डीप तक समझ पाऊंगी, क्योंकि आप जब करते हो कमेंट तो उससे समझ में आता है कि जो एनर्जी निकाली जा रही है कार्ड से वो कितना रेजोनेट हो रही है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए हम आपको नहीं बोलेंगे थ्रू टैरो कार्ड। आप अपनी तरफ से अपनी मनोदशा को देखते हुए और जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं उस रेजोनेंस को देखते हुए, रेजोनेंस की सामर्थ्यता तभी होती है जब आपका दिमाग भी उस चीज़ के लिए हाँ बोले। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की रीडिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ही आपकी एनर्जी आज स्टार्ट हुई है पाइल 2। इसका मतलब है कि आपका रीबर्थ स्टार्ट हो चुका है काफ़ी जोर से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 1 में पहले ही लेयर के कार्ड में आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ दूसरा ही कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ आपका मोटो है आज की रीडिंग का आई गेस। 6 ऑफ पेनिकल्स, अगेन द पेनिकल, मैं बता रही थी कि पेनिकल एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं आपके पर्सन की ग्रोथ में। एक पर्सन जो करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनिकल इफेक्टिव होते हैं। अभी कार्ड है मून, वो काफ़ी सिक्रेटिव एनर्जी में रह चुके हैं, वो काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी होंगे। हमारे मून कार्ड जो है वो थोड़ा सिक्रेटिव, थोड़ा सा निगेटिव बिहेवियर का कार्ड होता है, लेकिन सिक्रेटिव का मतलब जो दिल में है वो ना बताई जाए, जो चीज़ें अगर नहीं बताई जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, न्यू कर्मा स्टार्ट होने का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस जजमेंट है, तो यहाँ पे रीबर्थ हो रही है। ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी बन गई है अब आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, क्योंकि स्टार भी आ गया है, द स्टार इज अ हीलिंग कार्ड। तो यहाँ पर जब कार्ड स्टार्ट हुए तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स था, जो डेथ है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट को मिला के रीबर्थ की एनर्जी विकसित होती है, और उसके बाद हमारे पास द स्टार है। तो ये तीनों कार्ड मिला के रीबर्थ की एनर्जी आपको दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारे लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे फर्स्ट पाइल में भी आ चुका है, और थर्ड में ही आया था, और वो पहला ही नंबर था। और उसके बाद है द एम्परर। ठीक है, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स। ये मुझे 2 बार
कार्ड सफल करने समय ही दिख चुका था। और ये है पेज ऑफ कप्स। अब आपसे वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें स्टार्ट करना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि नहीं, जितना उन्होंने आपके साथ मतभेद में रखे हैं, आपको ये मतभेद में रखने का उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रखा गया है। लोग सेपरेट है। देखिए, लोग सेपरेशन के बाद होता है कि आप मिलेंगे, आपका यूनियन होगा, लेकिन यूनियन होगा तो कब होगा, कैसे होगा, तो ये चीज़ जानने के लिए हम टैरो रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे बंदे की सामर्थ्य के बारे में अगर मैं बताऊं, तो वो अपने डिसीजन लेने के लिए सामर्थ्यवान बन चुके हैं। वो अपने प्यार को पहचानने लगे हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेनिकल्स में वो हैं, तो 6 नंबर प्यार का नंबर है, तो 6 ऑफ पेनिकल में वो आ चुके हैं। उनका कार्मिक जो चल रहा था चक्र बहुत दिनों से, वो एंड हो चुका है। वो एक नए चक्र के लिए रेडी हो चुके हैं। वो काफ़ी हील एनर्जी में जा रहे हैं और अपने जीवन में आने वाले हर तरह की मुसीबतों को झेलने के लिए वो रेडी हो चुके हैं। अब वो द एम्परर कार्ड में है और बता देना चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ मुझे वही करना है, बाकी और कोई मेरे ऊपर गवर्न नहीं कर सकता है। अब वो किसी और के गवर्न में नहीं रहेंगे, वो उनको जो मन होगा वही करेंगे। फिलहाल तो वो कंफ्यूजन में है कि कब आपसे बात करें, कब आपसे मुलाकात करें, कब आपसे चीज़ों के साथ कनेक्टिविटी शो करें। पेज ऑफ कप्स में एक यहाँ पे पाइसियन एनर्जी भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे मछली दिख रही है जो वो पर्सन की तरफ देख रही है। कैन यू सी? हाँ, तो ये मछली जो है वो पर्सन की तरफ देख रही है। ये मछली द्योतक है, पानी है पीछे। ये काफ़ी इमोशनल कार्ड होते हैं। पेज ऑफ कप्स, कप्स का कार्ड इमोशन से भरा हुआ होता है। तो ये पाइसियन एनर्जी है। शायद आपका पर्सन पाइसियन होगा या आप पाइसियन एनर्जी के साथ हैं। आपका जो पहला कार्ड स्टार्ट हुआ है एयर एनर्जी से स्टार्ट हुआ है, दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स, माफ कीजिएगा, 10 ऑफ सॉर्ट्स से स्टार्ट हुआ है और फिर दूसरा ही कार्ड वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे फायर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, और पैनिकल यहाँ लास्ट है। तो यहाँ पर भूमि मतलब अर्थ साइन भी हो सकते हैं। डेथ, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। यहाँ पे हील स्टार है तो एक्वेरियस भी हो सकता है, जजमेंट है, लिब्रा भी हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में 3 राशियां आती हैं। आपको फायर साइन भी हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकता है, और अर्थ साइन भी हो सकते हैं। द मून है तो इसमें स्कॉर्पियो अगेन वाटर साइन हो सकता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स में अगेन एयर साइन हो सकता है। द एम्परर इज ए एरीज कार्ड एंड द 7 ऑफ कप्स इज अगेन वाटर साइन। यहाँ पे वाटर साइन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है ऐसे। तो अब हम डिवाइनल कार्ड से पूछेंगे कि जो हमारा पर्सन है उसकी एनर्जी कहाँ तक सामर्थ्यवान है, किस तरह की चीज़ों में वो जाने के लिए आप प्रेरित करना चाहते हैं उनको। पहला कार्ड है 8 ऑफ वाटर, स्टैग्नेशन। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपकी एनर्जी काफ़ी स्टैग्नेंट हुआ करती थी। 4 ऑफ वाटर, एबेंडेंस। देखिए यहाँ एबेंडेंस का कार्ड 8 के बाद सीधा 4, मतलब कि जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। 8 और 4। तीसरा कार्ड है स्पिरिट गाइड, मतलब आपके पर्सन के साथ अब स्पिरिट गाइड इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है स्पिरिट गाइड का इन्वॉल्व होना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग स्पिरिट गाइड के अंडर आ चुके हैं। क्लाउन, द फूल। द फूल की एनर्जी मतलब समर्पण की एनर्जी होती है। तो हम समर्पण में जा रहे हैं, जा चुके हैं या जाने वाले हैं, ये चीज़ अभी फिलहाल नहीं पता चलती। कार्ड आए हैं मतलब ये एनर्जी बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। क्लाउन की एनर्जी, स्पिरिट गाइड की एनर्जी, 4 ऑफ वाटर एबेंडेंस की एनर्जी, और 8 ऑफ वाटर स्टैग्नेट की एनर्जी। स्टैग्नेशन से आप फूल की तरफ जा रहे हैं। तो स्टैग्नेशन हुआ करता था, ये पास्ट टाइम की बात हो गई। और क्लाउन मतलब आने वाले टाइम में द फूल एनर्जी, कंप्लीट समर्पण की एनर्जी में आप जा रहे हो। यहाँ पे चांद मुझे फिर भी दिख गया और वो भी फुल मून मुझे दिख रहा है। तो हम मून लॉली से पूछेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये कार्ड तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो ये कार्ड है पहला, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपको एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में। और ये है इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि यहाँ हर जगह वाटर साइन ही दिख रहा है। तो वाटर मतलब इमोशंस, ठीक है। तो इमोशंस आपकी बहुत हाई हो रही है। आपकी हाई, उस पर्सन की हाई जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करना है।
ये पहले जानने की आप कोशिश कीजिए। कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है जो ब्लॉकेज बन के आपकी बैठी हुई है। ब्लॉकेज ट्रीट करवाने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी लावण्या शांडिल्या आपको ये भी परफॉर्म करती है कि आप अपने ब्लॉकेज भी क्लीन कर सकते हो। पहले स्कैन करना होगा आपकी एनर्जी, और एनर्जी स्कैनिंग में समझ में आ जाएगा कि ब्लॉकिंग किधर है। ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने पास्ट पे जा रहे हैं। पास्ट में कुछ भी हुआ उसको जाने दो। ये शायद इसीलिए रिलीज की का कार्ड आपको आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये कार्ड शायद आपको इसीलिए आया है क्योंकि आपको अपनी पास्ट की चीज़ें जो बार बार नॉर्थ नोड में पास्ट की चीज़ें मुझे दिखाए, साउथ नोड में, नॉर्थ मोड, ये साउथ नोड में आपको बार बार ये पास्ट आ रहा है। तो ये आप जो आपका ये है मून साइन है, आप अपने मून साइन की तरफ देखिए और अपने मून साइन से की एनर्जी के अंदर आपको रिलीज करनी है चीज़ें। तो मून साइन की एनर्जी के अंदर जब आप चीज़ें रिलीज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे हेल्पफुल आपको बहुत ही जल्दी हेल्पफुल एनर्जीज आपको मिलेंगी। आपके लिए हम एंसेस्टर और एंजल्स कार्ड भी निकालते हैं, और एंसेस्टर और एंजल कार्ड में आपको एक कार्ड जरूर मिलेगा, और वो कार्ड है एयर गार्जियन। शिफ्ट योर परसेप्शन। आप अपने परसेप्शन हीलिंग की अगर ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि परसेप्शन हीलिंग की शायद आपको ज़रूरत दिखाई जा रही है आपके का ये एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से। आपको शिफ्ट करनी है अपनी परसेप्शन। आपको शायद परसेप्शन हीलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपको परसेप्शन हीलिंग चाहिए तो आप भी मुझे परसेप्शन हीलिंग के लिए भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। देखो यहाँ सीन ये चल रहा है कि हीलिंग जो है वो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर आपने हीलिंग कर ली तो आपकी हर चीज़ काफ़ी स्मार्टली और स्विफ्टली और क्विकली स्टार्ट हो जाती है। स्विफ्टली, स्मार्टली एंड क्विकली, ये याद रखिएगा। ये तीनों टर्म्स इस्तेमाल होते हैं आफ्टर हीलिंग। आपके सेशंस, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास इतना ये है प्रॉब्लम्स हैं, हीलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं परसेप्शन हीलिंग के लिए, क्योंकि आपको ये सजेस्ट किया गया है हमारे एंजल्स और एंसेस्टर हीलिंग कार्ड से। तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करती हैं, हमारे कार्ड्स, हमारी चीज़ें। और अगर ढंग से कार्ड की रीडिंग की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आगे आने वाले टाइम में भी हो सकती है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग कुछ चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बुक कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फ्री है, आउट ऑफ कॉस्ट है, तो आप अगर इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 50-50 हो रहा है, तो आपको मैं स्पेशली बोलूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जाइए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। ये चार्म्स रीडिंग है पाइल 2 के लिए। मैंने ये 3 कार्ड्स आपके लिए यूज़ किए थे, और अब हम यूज़ कर रहे हैं चार्म्स आपके लिए। ये है आपके लिए, आपके हैं चार्म्स पाइल 2। पहला है ट्री ऑफ लाइफ। इसमें बहुत सारे पक्षी भी बैठे हुए हैं एज यू सी, और इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। अभी उसके बाद है आपके लिए गजराज, हमारे हाथी महाराज, एलिफेंट। उसके बाद है एक प्यार भरा दिल। उसके बाद है सूर्य, सन। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, कनेक्टिविटी। और ये है कुल्हाड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट है कॉर्न। नेक्स्ट है मछली की हड्डी। नेक्स्ट है स्पाइरल, मकड़ी की जाल। और नेक्स्ट है मछली, पाइसेस।
पाइसेस तो वहाँ भी आए हैं, कार्ड्स में भी आए थे कि आप पाइसियन एनर्जी के हो सकते हो। देखिए, अब हम आपकी चार्म्स रीडिंग कर रहे हैं। चार्म्स रीडिंग में ट्री ऑफ लाइफ मुझे मिला है। तो ट्री ऑफ लाइफ मतलब कर्म चक्रा। कर्म चक्रा आपका बहुत ही फास्ट चलने वाला है। अब वो एक ऐसे गंतव्य पर आ चुका है आपका कर्म चक्रा, जहाँ से आप रीबर्थ की एनर्जी से आप सेलिब्रेशन की एनर्जी तक जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लास्ट 1 2 3 4 चौथा जो है वो मेरा आया है सन। तो ये सन जो है ये आपको बता रहा है कि आप एबेंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 स्टॉपेज बीच में आ रहे हैं। ये है कनेक्टिविटी फ्रेंडशिप। गजराज फ्रेंडशिप कनेक्टिविटी का द्योतक होता है। और ये जो फ्लावर ऑर्किड का फ्लावर है और दिल का निशान है, ये बोल रहे हैं कि आप दिल से दिल का कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट टॉक में आप आ रहे हो। आप खुद से और अपने आप से बात नहीं करो, लेकिन दिल से बातें आपकी बहुत ज़्यादा होती होंगी। अभी उसके बाद है आपके लिए कुल्हाड़ी जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो मैंने आपको बोला था किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी अगर आपके लिए सही नहीं है, तो ये एनर्जी आपको मिल रही है कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। कोई भी चीज़ करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि आप कहाँ चल रहे हो। ठीक है, यहाँ कॉर्न की एनर्जी है। ये अगेन इट्स वेरी अ कार्ड ऑफ एबेंडेंस। उसके बाद आपको है मछली की हड्डी। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो ये कुछ आपके लिए कर सकते हैं कि शायद आप उनको मछली बना के प्रेजेंट करना पसंद हो, या आपके हाथ की बनाई हुई मछली उनको बहुत पसंद हो। उसके बाद एक स्पाइरल वो है, वेब है। ये स्पाइरल वेब 2 तरह से बता सकता है। एक, या तो आप अपने बार बार अपने पर्सन को याद करते हो, उनको मिस करते हो, या नहीं तो बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रही है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं कि बार बार एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, या आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और उसके बाद है अगेन पाइसेस फिश। ठीक है, ये फिश काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, हेल्दी फिश है, बहुत प्यारी फिश है। तो इसके अनुसार आपका जो वो है रिलेशनशिप है, ये काफ़ी हेल्दी होगा आने वाले समय में, अगर अभी हेल्दी नहीं है तो। लेकिन ये आपका क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि आपकी निगेटिव साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको परसेप्शन हीलिंग की ज़रूरत है। और परसेप्शन हीलिंग में ये जो मछली की जो कांटे आए हैं, ये परसेप्शन हीलिंग का द्योतक होता है। तो ये शायद आपको परसेप्शन हीलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए आपको ये आ रहा है आपको मछली का कांटा। तो ये मछली जो है, मछली का मुंडी, मछली के कांटे, ये सबसे रिप्रेजेंट करते हैं यू नीड सम क्राउन हीलिंग। क्राउन हीलिंग में परसेप्शन हीलिंग नंबर 1 होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो मछली है, ये मछली आपकी मछली की हड्डी वाली ऐसे करके कि खाई हुई चीज़ है, तो मतलब कि ये क्राउन हीलिंग आपको सजेस्ट किया जा रहा है।